करते हैं वही भगवद्धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। अभी हमारी जो वैदिक भक्ति साधन भक्ति चल रही है तो हम उसमें कैसे डेवलप कर सकते, थोड़ा बस में जानना चाहते हैं महाराज जी, वो कैसे उच्च लेवल का ठीक ठीक है। द्वारका पसंद नहीं है? द्वारका में भी तो भगवान की सेवा है ना। देखो, रागानुगा भी साधन भक्ति ही है। साधन भक्ति के दो भेद किए गए हैं। एक को वैधि साधन भक्ति कहते हैं, एक को रागानुगा साधन भक्ति। तो ऐसा जरूर लिखा गया है कि गोलोक वृंदावन में ब्रज परिकरों में सेवा का अवसर उसी को मिलता है जो रागानुगा भक्ति की साधना कर रहा है। लेकिन यह चीज ध्यान रखना चाहिए कि रागानुगा तो योजना पूर्वक नहीं कहते रहते हैं ना, लोभ जग जाएगा। अब लोभ जग जाएगा तो अब किसी से सलाह वो लेगा, वो तो करेगा ही। लेकिन रागानुगा का दिखावा नहीं करना होता है ना। रागानुगा और वैधि भक्ति दोनों एकदम अलग अलग नहीं है। चक्रवर्ती पाजी उदाहरण दिए हैं कि किसी वृक्ष का पत्ता लीजिए, तो किसी भी वृक्ष का पत्ता है तो ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा ज्यादा चिकना होता है, नीचे वाला थोड़ा सा रुखड़ा होता है। तो कई एक दृष्टि से रागानुगा और वैधि में वैसा ही अंतर है। खास करके जैसे क्लेश अग्नि गुण है, क्लेश नाश करने का, तो जैसे वृक्ष का पत्ता है तो औषधीय गुण दोनों साइड में बराबर ही है। तो उसी तरह कई एक चीज दोनों का एक जैसा है। अच्छा, मान लो कि रागानुगा का लोभ है, तो रागानुगा के साधना कई एक प्रकार के हैं। तो उसमें एक तो यह भी है ना कि बाहर से नए भक्तों जैसा आचरण होना चाहिए। वो श्रवण कीर्तन का तो त्याग नहीं है। तो वैधि भक्ति कर रहे हैं और जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और उसी में भावना हम अपना चेरिश करेंगे, उसको पुष्ट करेंगे, आस्वादन करेंगे ब्रज के किसी परिकर का अनुसरण करते हुए, तो वही रागानुगा हो गया। और कई एक लोग प्रश्न करते हैं कि इस्कान में रागानुगा भक्ति संभव है कि नहीं। वो हमारा प्रश्न है कि तुम ग्रुप में बैठ करके जप कर रहे हो और भगवान के किसी परिकर का अनुसरण करके चिंतन कर रहे हो, तो इस्कान का अथॉरिटी आकर के कोई रोक देगा तुमको? कोई मना करेगा कि तुम ऐसा चिंतन मत करो? तो बहुत इस फेरे में नहीं पड़ना चाहिए, अपने भक्ति को करना चाहिए। और ब्रज के परिकरों के विषय में पढ़ने पर वो रागानुगा की भावना जग जाती है, और जग जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन रागानुगा की साधना में एक है कि अपने भाव को छिपा करके रखना होता है। जो यह अब सब जगह प्रकाशित करने लगा, बतलाने लगा कि हम ऐसे साधना करते हैं, ये हमारा भाव है, तो ये समझ लेना चाहिए कि अभी वो पक्का रागानुगा का अनुयायी नहीं है। तो ये जो श्रवण कीर्तन है, सेवा है, ये दोनों में कॉमन है। तो इसके करते हुए अब ब्रज के परिकरों का जो भाव है उसके अनुसार चिंतन करना, कि डबल इंजन की बात इस समय सरकार में भी सुन रहे हैं, उसको मजबूत मान रहे हैं। तो रागानुगा से सिद्धि जल्दी मिलती है। उसका कारण है कि बाहरी भक्ति भी चलता है और एक अपने सिद्ध स्वरूप से भी चिंतन करते रहते हैं। तो फिर तुरंत प्रश्न होगा, वो सिद्ध स्वरूप, लेकिन सिद्ध स्वरूप के विषय में समझना चाहिए कि जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा
जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी तब तक सिद्ध स्वरूप की स्फुरना नहीं होगी। तो सूक्ष्म अनर्थ की बात तो दूर है, अभी काम क्रोध जैसे जो स्थूल अनर्थ हैं उससे भी निवृत्ति नहीं है। तो अब इस स्थिति में तो स्वरूप की स्फुरना नहीं हो सकती। इसी से खूब जम करके श्रवण कीर्तन करना चाहिए, चित्त शुद्ध हो। अपने स्पृहा को संजो करके रखना चाहिए। जब हृदय में स्पृहा रहती है तो भगवान सहायता कर देते हैं। डायरेक्ट परमात्मा रूप से कुछ ज्ञान दे देंगे, नहीं तो किसी को भेज करके दे देंगे। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि हमारा संकल्प होता है तो भगवान सहायता कर देते हैं, लेकिन अपना संकल्प होना चाहिए। ध्रुव छोटा सा बच्चा है, माँ उपदेश दी तो अपने से इतना कैलकुलेट कर लिए कि भक्ति के लिए परिवार ठीक नहीं है। यहाँ तो बहुत झगड़ा झंझट का वातावरण है। तो निश्चक्राम पितुगृहात, वे अपने पिता के घर से निकल गए। कहाँ जाना है, कैसे भक्ति करना है, कुछ ज्ञान नहीं है। भक्ति का संकल्प था और ज्यों घर से निकले नारद जी उपस्थित हो गए। वही श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि अपनी इच्छा होने से भगवान सहायक भेज देते हैं, सहायता कर देते हैं। तो अपनी इच्छा को पुष्ट करना चाहिए, राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए। वो राधा रानी खुद भावना देंगी या किसी न किसी को भेज देंगी सहायक के रूप में। भक्ति में निराशा का कोई स्थान नहीं है। अतरंगा शक्ति की वृत्ति है और भक्ति किसी के हृदय में उदित हो सकती है। भक्ति को कोई रोक नहीं सकता। बस लौ अपनी स्पृहा होनी चाहिए।